हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A1 विद्यास हेल्थ गाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से आपकी जो है दिल की धड़कन अचानक से तेज़ हो जाती है और वो भी बिना किसी वजह के। फिर अचानक से चेस्ट में टाइटनेस फील होती है। ओके, फिर सांस भी ठीक से नहीं आ पाती। माइंड जो है ओवर थिंकिंग बंद ही नहीं करती और आप फिर गूगल पे सर्च करते हो और ज़्यादा डर जाते हो। आज का वीडियो है स्पेशली आप लोगों के लिए है। फ्रेंड्स, एंजाइटी जो कि है सिर्फ माइंड की प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक है बॉडी सिम्टम्स और दूसरा है मेंटल सिम्टम्स। हर सिम्टम्स 4 to 5 लाइन्स में बताऊंगी। हो सकता है कि इनमें से कुछ सिम्टम्स आप खुद के सिम्टम्स से भी रिलेट करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स कि ये जो सिम्टम्स होते हैं वो एकदम रियल होते हैं, लेकिन हर बार ये सिम्टम्स डेंजरस नहीं होते। आज मैं आप लोगों को जो भी एंजाइटी के सिम्टम्स बताऊंगी, चाहे जो फिज़िकल हो या फिर मेंटल हो, तो फ्रेंड्स ये सब जो सिम्टम्स है एक्चुअल में मैंने वो पर्सनली ये सब सिम्टम्स मैंने फेस करे हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का ये जो वीडियो है आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ रेयर ऐसे सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है ये जो रेयर सिम्टम्स है आज तक किसी ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है और ना ही ज़रूरी समझा होगा ये शेयर करने के लिए। लेकिन मैं पर्सनली चाहूँगी कि आप वो हर सिम्टम्स जानें जो ज़रूरी है, ताकि आप खुद से पता लगा सके कि आप लोगों को जो है रियल एंजाइटी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं पहले बात करूँगी फिज़िकल सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला जो फिज़िकल सिम्टम है वो है दिल का तेज़ धड़कना। कभी कभी अचानक से कोई बिना फिज़िकल काम किए ही मेरा दिल जो है बहुत तेज़ धड़कता था। हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती थी। मुझे हार्ट पैल्पिटेशंस होती थी। इतना हार्ड जो है मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कता था। ऐसा लगता था कि जैसे अभी हार्ट अटैक ही आने वाला हो। और जब भी मेरा दिल धड़कता था इतना फास्ट और ज़ोर ज़ोर से फ्रेंड्स वो धड़कता था, तो जो दिल धड़कने की जो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा मुझे लाउडली सुनाई देती थी। मतलब वो जो आवाज़ है दिल धड़कने की इतनी ज़ोर से सुनाई देती थी कि उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता था। मेरा ईसीजी और टेस्ट सब नॉर्मल आते थे, फिर भी मुझे डर लगता था। यूजुअली फियर और टेंशन के टाइम पे ज़्यादा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस या टेंशन में रहते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स जो कि है रिलीज़ करती है। एंजाइटी का एक कॉमन सिम्टम्स है। सेकेंड सिम्टम है सीने में टाइटनेस और प्रेशर। तो चेस्ट में बहुत बार मुझे टाइटनेस फील होता था। फिर थोड़ा चेस्ट में मुझे प्रेशर सा लगता था। थोड़ा चेस्ट में ऐसा भारीपन जैसा महसूस होता था, घुटन जैसी लगती थी। तो कभी कभी चेस्ट में थोड़ी हल्की हल्की पेन भी होता था। लोग समझते कि ये हार्ट अटैक है, लेकिन ये फ्रेंड्स हार्ट अटैक नहीं है। ये भी एक कॉमन सिम्टम है एंजाइटी का। सीने में टाइटनेस या फिर प्रेशर, ये जो कि सिम्टम है ज़्यादा करके स्ट्रेस के टाइम और पैनिक अटैक के टाइम ये जो सिम्टम है ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और रिलैक्स करने पे ये थोड़ा धीरे धीरे फिर ये जो सिम्टम है ये कम भी हो जाता है।
तीसरा जो सिम्टम है सांस लेने में दिक्कत हो जाना। मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तकलीफ़ होती थी। बहुत बार मेरी जो है सांस फूल जाती थी और मैं डीप ब्रीथिंग नहीं कर पाती थी, और मैं हर बार लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करती थी, लॉन्ग ब्रीथ लेने की कोशिश करती थी। लेकिन बहुत बार मुझे सफोकेशन जैसे भी फील होता था, जबकि मेरे जो मेडिकल रिपोर्ट्स थे वो भी नॉर्मल थे। हाँ, तो ये बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। तो फ्रेंड्स, जो फोर्थ जो सिम्टम्स है वो है चक्कर आना या फिर बैलेंस प्रॉब्लम। जब भी मैं नींद से उठ जाती थी और मैं बेड से मेरे नीचे उतरती थी, तो जैसे ही फ्रेंड्स मैं मेरा पैर ज़मीन पे रख देती थी, तो मुझे अचानक से चक्कर जैसा फील होता था, चक्कर, डिजीनेस होता था, स्पिनिंग सेंसेशन लगता था, और वर्टिगो जैसा फीलिंग आता था। मतलब मुझे सारी जो मेरे बेडरूम की जो चीज़ें थी सराउंडिंग की, वो सब घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि सारी जो चीज़ें बेडरूम में वो घूम रही है, जबकि वो घूमती नहीं है, बस मुझे वैसे फील हो रहा था, सब स्पिन हो रहा था। चीज़ें वही की वही थी, लेकिन मुझे वो स्पिनिंग सेंसेशन हो रहा था। तो उठने के बाद थोड़ा बैलेंस भी लड़खड़ा रहा था, मतलब मैं सीधे अनस्टेबल हो रही थी, ठीक से चल भी नहीं पाती थी। कभी कभी मुझे जो है कि रियल चक्कर भी आता था, रियल डिजीनेस भी होता था। मतलब जब बहुत बार जब मैं एंजाइटी में, स्ट्रेस में, टेंशन में रहती थी, तब बहुत बार मेरा जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता था। तब जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता था, तो उस स्टेज में मतलब मुझे रियल का ही चक्कर आता था। तब मुझे आँखों के सामने अंधेरा नज़र आता था अचानक से, और फिर मैं जल्दी जल्दी भाग के मेरे बेड के पास आती थी, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैं आँखों के सामने मेरे अंधेरा आता है, मैं गिर जाती हूँ, तो मैं जाके बेड पे लेट जाती थी। वो रियल चक्कर था। और इसी एंजाइटी की वजह से मुझे एक बुरी भी आदत फ्रेंड्स लग गई थी, यही कि मैं बार बार ब्लड प्रेशर अपना चेक करती थी। इसलिए मैंने अपना ब्लड प्रेशर जो मशीन है वो एक ख़रीदा था। बार बार मैं मेरा ब्लड प्रेशर जो है चेक करती थी, हाई है कि लो है। तो ये ब्रेन और स्ट्रेस के कनेक्शन से होता है। फिफ्थ पॉइंट है हाथ पैर का कांपना। ये मोस्टली पैनिक अटैक के टाइम पे ज़्यादा होता है। जब भी मुझे पैनिक अटैक आता था, या फिर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी, नर्वस फील करती थी, तब मुझे बहुत बार ऐसे हाथ पैर मेरे थर 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 ऐसे कांपते थे। मोबाइल फ़ोन मैं हाथ में लेती थी तो मैं कुछ टाइप नहीं कर पाती थी। अगर मैं मोबाइल फ़ोन ऐसे पकड़ती थी, तो ये जो फिंगर है मेरा ऐसा 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 हो जाता था, मतलब ऐसे ऐसे शेक करता था, थर थर ऐसे ऐसे काँपता था, और बाकी के फिंगर्स भी ऐसे 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 मेरे हो जाते थे। तो मोस्टली ये पैनिक अटैक के टाइम पे होता था मुझे, और लेकिन ये जो है थोड़ी देर के बाद सही भी हो जाता था। भी मुझे मसल ट्विचिंग भी होता था, जैसे कि आंखें फड़फड़ाती है ना, वैसे उसको आई ट्विचिंग बोलते हैं। वैसे ही कभी कभी मुझे हाथों में भी ट्विचिंग होती थी, मतलब हाथों की जो नसें हैं वो फड़फड़ाती थी। थोड़ी देर के बाद ये भी नसें जो थी फड़फड़ाना बंद हो जाती थी। हमारी जो बॉडी है वो एड्रीनालाइन रिलीज करती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये शेकिंग होता है। रिलैक्स होने पर ये जो सिम्टम है वो कम भी होने लगता है। तो 6 पॉइंट है फ्रेंड्स, टिंगलिंग या फिर नमनेस इन बॉडी। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे हाथ पैर जो है अचानक से सुन्न हो जाते थे, और ऐसा लगता था पिन्स और नीडल्स जैसा सेंसेशन होता था, जिसको हम लोग बोलते हैं मूंगी आना हाथ पैर में वगैरह, ऐसा नमनेस होता था। और ये मोस्टली मेरे साथ एवरी मॉर्निंग होता था, बहुत बार मोस्टली होता था। तो जब भी मैं मॉर्निंग में सोकर उठती थी, तो
तो मतलब एक मेरा हाथ, कोई भी हाथ, राइट हो या लेफ्ट, मोस्टली राइट हैंड जो है मेरा उठते ही ऐसा सुन्न हो जाता था। फिर ऐसा मतलब मूवमेंट मैं नहीं ज़्यादा कर पाती थी हाथ का, तो ऐसा सुन्न हो जाता तो मैं डर जाती थी। तो मुझे लगता था कि कहीं पैरालिसिस तो नहीं हो गया। तो लेकिन बहुत बार ये ऐसा होता था, लेकिन बाद में थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेच करने के बाद वगैरह ऑटोमेटिकली जो हाथ था मेरा ठीक हो जाता था। तो ब्लड सर्कुलेशन और स्ट्रेस के रिएक्शन के कारण ये ऐसा होता है, और ये टेम्परेरी होता है और ये डेंजरस नहीं होता है। ये थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो 7th सिम्टम है वो है मसल टेंशन और स्टिफनेस। क्या होता है ना, ड्यू टू स्ट्रेस, मतलब बहुत कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से जो कि हमारे जो मसल्स है वो टाइट हो जाते हैं, उनमें स्टिफनेस आ जाती है। और इसीलिए मुझे क्या हो रहा था, बहुत बार इधर पीछे नेक पेन हो रहा था, शोल्डर पेन भी होता था और बैक पेन भी होता था। ये सब मसल्स टाइट होने की वजह से होता है। तो रॉन्ग पोस्चर की वजह से भी, और लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने से भी ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जब मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइजेस करती थी तब मुझे थोड़ा रिलैक्स होता था और फिर थोड़ी देर में आराम भी मिल जाता था। फ्रेंड्स, 8th वाला जो सिम्टम है वो है सर दर्द, हेडेक और हेड प्रेशर। मुझे बहुत बार क्या होता था, स्ट्रेस, हेडेक हो जाता था, और ये एंजाइटी का मोस्टली एक कॉमन सिम्टम है। तो मेरा फ्रेंड्स सर जो है स्टार्ट हो जाता था दुखने के लिए, और इधर राइट में लेफ्ट में दोनों साइड से सर बहुत दुखता था, ऐसा लगता था सर फट रहा है। तो ऐसा बहुत पेन होता था राइट में, लेफ्ट में, फिर यहाँ पे भी पेन होता था, और यहाँ पे टेम्पल्स जो है हमारे, ये टेम्पल्स पे भी पेन होता था। कभी कभी यही पेन जो है आंखों तक चली जाती थी, तो आंखों के साइड में भी जैसे लगता था कि आंखें दुख रही है। तो इतना ये पेन होता था, और वही पेन मुझे हेडेक का इधर पीछे भी हो जाता था, यहाँ पे इधर, और ऐसा लगता था कि कोई हथौड़े से सर पे फोड़ रहा है, सर पे मार रहा है। ऐसा लगता था कि राइट साइड, लेफ्ट साइड या पीछे ऐसा हथौड़े से कोई मार रहा है, ऐसा लगता था। तो सर बहुत हैवी सा, भारीपन होता था मुझे, और ऐसा लगता था, ऐसा कुछ सर इतना दुखता था, ऐसा लगता था कि मुझे कुछ टाइटली उस सर को ऐसे डोरी से मुझे बांधना चाहिए, ऐसा सर, ऐसा मुझे फील हो रहा था। कभी हेडेक इतना सिवियर होता था, बर्दाश्त के बाहर हो जाता था। तो ज़्यादा टाइम मोबाइल देखने से, लैपटॉप देखने से मुझे हेडेक हो जाता था। एंजाइटी की वजह से ही फ्रेंड्स ये है जो है कि नेक में पीछे वो टाइटनेस और स्टिफनेस आ जाता है। बहुत बार मैंने नोटिस किया था कि वो पेन जो है नेक से शुरू होता था और फिर हेड तक पहुंचता था। एक्चुअली था, मतलब एंजाइटी की वजह से, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से क्या है, नेक में बहुत ज़्यादा मसल स्टीफ हो जाते हैं, टाइटनेस हो जाती है, इसीलिए वो नेक दुखने लगता है। और पीछे तो उसी बैक नेक की वजह से फिर वही जो पेन है वो रेडिएट करती है सर तक, मतलब उसी के नेक के कारण ही मुझे वो जो है पेन सर तक आ जाती थी। तो फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करती थी मैं, नेक का वगैरह, नेक मूवमेंट वगैरह करती थी, तो थोड़ा रिलैक्स होने के बाद फिर थोड़ा वो अच्छा हो जाता था। 9th वाला जो सिम्टम्स है वो है पेट की प्रॉब्लम्स। बहुत बार स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से मुझे बहुत बार ऐसा लगता था कि पेट में गोला सा लगता था मुझे, पेट में ऐसा गोला आ जाता था, और ये बहुत बार मोस्टली होता था डर के कारण। और दूसरा, पेट की और भी समस्या मुझे प्रॉब्लम्स रहती थी, जैसे कि गैस होती थी, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, पेट साफ ना होना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टमक की होती है, क्योंकि ब्रेन का और हमारे स्टमक का डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है।
तो इसी वजह से ये सब मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो 10th सिम्टम है नोज़िया या फिर उल्टी जैसा फील होना। तो मुझे बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे उल्टी जैसा फीलिंग आता था, ऐसा लगता था कि वॉमिटिंग अभी होने वाला है, वॉमिटिंग आएगा, बार बार लगता था कि वॉमिटिंग होने वाला है। फील करती थी, मतलब फीलिंग आता था कि अभी मैं वॉमिट करूंगी, लेकिन एक्चुअल में रियल वॉमिटिंग आती नहीं थी, जस्ट फीलिंग आती रहती थी कि वॉमिटिंग होने के जैसे सेंसेशन बस होती थी। तो ये एंजाइटी का एक कॉमन डाइजेस्टिव सिम्टम है। ये मोस्टली एंजाइटी की वजह से ही होता है, क्योंकि वो एंजाइटी स्ट्रेस डाइजेशन को वीक करता है, तो इनडाइजेशन के कारण ही बार बार नोज़िया का फीलिंग आता है। 7th सिम्टम है माइल्ड फीवर जैसा फील। मुझे फीवरिश सा लगता था, अचानक से ही लगता था कि फीवर आने वाला है, या फिर कभी कभी लगता था कि ऑलमोस्ट फीवरिश फीलिंग ही आती थी। तो मैं क्या करती थी, बार बार थर्मोमीटर जो है मुंह में डाल के चेक करती थी कितना है। तो मोस्टली नॉर्मली आता था, ऐसा 96 97 ऐसा कुछ आता था, लेकिन वो नॉर्मल था, ऐसे फीवर का कोई लक्षण तो थे नहीं उसमें। हाँ, लेकिन बॉडी में मुझे बहुत अचानक से गर्मी लगती थी, फिर बर्निंग सेंसेशन जैसा होता था। हाँ, कभी कभी अचानक ऐसे फायर सेंसेशन जैसा बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती थी। हाँ, लेकिन लगता था कि लेकिन वो गर्मी होती थी शरीर में, लेकिन वो फीलिंग देती थी फीवर वाली, तो लगता था कि जैसे फीवर आने वाला है। बहुत बार मुझे मेरे पैर भी गरम लगते थे। जब भी मैं पैरों को छूती थी, पैरों को हाथ लगा के देखती थी, अचानक से मुझे पैर बहुत ज़्यादा गरम लगते थे, तो लगता था कि फीवर ही आने वाला है। लेकिन बाकी कोई सर्दी खांसी वाले कोई मुझे सिम्टम्स बिल्कुल नहीं होते थे। तो 12th सिम्टम है एक्सेसिव स्वेटिंग, हॉट कोल्ड फ्लैशेस। मतलब अचानक से मुझे बहुत बार शरीर में अचानक से ठंडी लगती थी, अचानक से ही शरीर में ठंडी लगती थी, अचानक से ही कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी अननेसेसरीली। हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है, इसीलिए अचानक से ये सिम्टम्स जो है आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं। ये सिम्टम पैनिक अटैक के टाइम पे ज़्यादा होता है। 13 सिम्टम है ग्लोबस सेंसेशन। ग्लोबस सेंसेशन को इवन फ्रेंड्स ग्लोबस हिस्टेरिकस भी बोलते हैं। तो ग्लोबस सेंसेशन और ग्लोबस हिस्टेरिकस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं मेरे चैनल पे। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप ज़रूर इन वीडियोस को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो ग्लोबस सेंसेशन में मुझे क्या होता था, हर बार मुझे गले में कुछ अटका अटका सा लगता था। बहुत बार ऐसा होता था कि गले में कुछ अटका लगता था। मतलब जब भी मैं कुछ भी स्वॉलो करना चाहती थी, मतलब करती थी, तो स्वॉलो तो कर पाती थी मैं, लेकिन ऐसा लगता था कि वहाँ पे स्वॉलो करने के टाइम पे वहाँ पे कुछ तो है, जबकि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं था, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक ऐसी सेंसेशन होती है कि गले में कुछ बार बार अटका सा लगता है, और ये भी मोस्टली राइट साइड में मुझे होता था, तो बार बार अटका सा लगता था गले में। हाँ, तो कभी लगता था जैसे कि बाल गले में अटक गया हो, या फिर कुछ तो फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो गले में अटका है। और कितना भी खाना खा लो, कितना भी पानी पी लो, ये सेंसेशन बिल्कुल मेरी जाती नहीं थी। हर बार लगता था कि गले में कुछ अटक रहा है, कुछ अटका अटका सा है। तो बस सेंसेशन इन थ्रोट, ये जो है एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है एंजाइटी का, और ये मोस्टली स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस वरी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, इसी की वजह से ये होता है। और मोस्टली जब हमारे थ्रोट के मसल्स जो है वो स्ट्रेस की वजह से टाइट होते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। 14 सिम्टम्स है डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया के बहुत सारी वीडियोस मैंने मेरे चैनल पे अपलोड की है, उनके बारे में डिटेल्स में आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हो।
तो अभी मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बताऊंगी डिस्फेजिया का आपको कि मुझे क्या होता था। जब भी मैं खाना खाती थी तो मुझे निगलने में प्रॉब्लम होता था। जब भी मैं कुछ भी खाना खाती थी तो यहाँ पे गले में वो खाना अटक जाता था। मतलब यहाँ पे वो खाना जो है मेरा चोक हो जाता था। तो खाना जो है अंदर फूड पाइप में पहुँचता ही नहीं था। मतलब अ, खाना पेट तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी। जब भी मैं कोई भी खाना खाती थी तो वो इधर ही चोक हो जाता था। फिर उस खाने को स्वॉलो करने के लिए मुझे गर्म पानी पीना पड़ता था। बहुत ज़्यादा स्लो एक-एक करके सिप मैं पीती थी। तब जाके जो भी खाना यहाँ पे फँसा था, चोक होता था मेरे, वो स्लो करके अंदर मेरे फूड पाइप से जाके स्टमक तक जाता था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी हुआ था, क्योंकि खाना खाने से ही मुझे डर लगता था। हर बार डर लगता था कि जैसे मैं खाना खाऊंगी वो गले में चोक हो जाएगा, वो पेट तक तो पहुंचेगा नहीं, बस इधर ही चोक हो जाएगा। वही हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो मसल टेंशन के वजह से ये होता है। और जो जो गले में जो हमारे मसल्स होते हैं, नेक के जो स्वॉलोइंग मसल्स होते हैं, वो टाइट हो जाती है। इसीलिए जो भी खाना हम खाते हैं वो गले में अटक जाता है। और ये स्ट्रेस की वजह से ही और एंजाइटी की वजह से ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। मोस्टली मसल टेंशन की वजह से होता है। ये जो हमारे गले में जो मसल्स होते हैं, स्वॉलोइंग थ्रोट मसल्स होते हैं, स्वॉलोइंग मसल्स होते हैं, तो खाना जो निगलने में जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है। 15th पॉइंट है लाउड साउंड इंटॉलरेंस। मुझसे तेज़ आवाज़ जो है बिल्कुल भी सुनाई, मतलब मैं सुन नहीं पाती थी। तेज़ आवाज़ से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी। लाउड साउंड बिल्कुल मतलब मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। तो कभी मतलब घर में वगैरह कोई अगर लाउडली म्यूज़िक चलाता था, इवन मूवी देखता था, कोई गाना लाउडली सुनता था, तो मैं डायरेक्टली उनको बोलती थी मेरे घर में, मतलब मेरे हस्बैंड या फिर बेटी को, कि डायरेक्टली या तो टीवी बंद करो या तो आवाज़ बहुत ही कम करो, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी। बिल्कुल मतलब अनकंफर्टेबल होता था। मुझे लगता था मुझे शांति चाहिए। तो घर में मेरी अगर बेटी भी लाउडली बात करती थी, तो मैं उसको बोलती थी कि तुम धीरे बात करो। इवन बोलने की आवाज़ भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। लाउड साउंड से मेरी एंजाइटी और बढ़ जाती थी, मुझे बेचैनी होती थी। और तेज़ आवाज़ सुनने की वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट फील होती थी। हार्ट बीट बहुत फास्ट होता था, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता था, तो मुझे अनकंफर्टेबल लगता था। तो 3th जो पॉइंट है वो है वेट लॉस, एपेटाइट चेंज। तो फ्रेंड्स, ड्यू टू एंजाइटी की वजह से और स्ट्रेस के कारण मुझे कम भूख लगती थी। कभी कभी मन ही नहीं करता था खाना खाने के लिए। तो इसके लिए वेट बहुत मेरा कम भी हो रहा था, क्योंकि जब हम लोग खुश होते हैं तो ज़्यादा खाते हैं, लेकिन जब स्ट्रेस एंजाइटी में होते हैं तो टेंशन रहता है, तो इसीलिए मेरी भूख कम हो गई थी। खाना मैं कम खाती थी, ये मेरे कपड़े भी जो थे लूज हो गए थे, क्योंकि वेट कम हो गया था, तो मैं पतली भी हो गई थी। तो 19th पॉइंट है हेयर फॉल इंक्रीज। तो फ्रेंड्स, पहले जो मेरे बाल थे, ये बहुत मेरे पहले झाड़े थे बाल, एंजाइटी जब मुझे नहीं थी तब। लेकिन जब से मुझे मेरे लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी आई, तब से मेरे अचानक से ही बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगे थे। बहुत ज़्यादा बाल टूटते थे, बाल अचानक से बहुत ज़्यादा पतले हो गए। बाल पतले मेरे होने के कारण मैं कोई भी हेयर स्टाइल अच्छे से नहीं कर पाती थी, क्योंकि जब भी मैं कोई हेयर स्टाइल करती या ऐसे नॉर्मल बाल में बांधती तो वो बहुत ज़्यादा चपट हो जाते थे। ऐसा लगता कि बाल बैठ गए हैं और मैंने बहुत ज़्यादा तेल डाल दिया है। तो ऐसा लगता था। घने जब बाल होते हैं
थिक होते हैं, उसमें जो इंसान इतना अच्छा लगता है उतना तो इस पतले बालों में अच्छा नहीं लगता है। बाल मेरे ये होते हैं ना, गिरते थे तो फ्रेंड्स ये ना रूट से बाल टूटते नहीं है। बाल जो थे मेरे रूट से टूट नहीं रहे थे, वो मिडल से ही बीच में ही बाल टूट रहे थे। ये स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से वीकनेस भी आता है, तो बाल बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इवन कभी कभी कोई प्रॉपर पोषण नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि एनजाइटी में डेफिनेटली भूख तो कम हो जाती है, खाना भी हम लोग मन से नहीं खाते हैं, तो इसकी वजह से भी वो इफ़ेक्ट बालों पे दिखने लगता है। सबसे पहले तो बाल पतले हो जाते हैं। हाँ, बाद में आगे जब हम एंजाइटी को ठीक करते हैं तो थोड़े थोड़े बाद में वो जो प्रॉब्लम ये टेम्पररी है बाल जाने का, वो ऑटोमेटिकली फिर स्लो स्लो करके सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये बाल जो है रूट से नहीं टूटते हैं। और बहुत ज़्यादा बाल मेरे हर बार जब भी मैं कोम करती थी, मेरे कोम में बहुत ज़्यादा बाल आते थे, लेकिन वो बीच से टूटते थे। तो मुझे समझ ही नहीं आता था। मैं बहुत बार चेक किया कि कहीं रूट से तो नहीं जा रहे हैं, कहीं गंजी ना हो जाओ, तो बहुत बार मैं देखती थी, लेकिन बहुत बार पता चलता था बाद में मुझे कि ये जो बाल है मेरे, वो बीच में ही कंघी करते वक्त या फिर बीच में ऐसे ही कंघी घुमाई तो भी बहुत ज़्यादा बाल आते थे। तो 17th पॉइंट जो है फ्रेंड्स, वो है एक्सेस फटीग एंड वीकनेस। जब मुझे एंजाइटी होती थी तो मुझे अ, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती थी बॉडी में। तो बिना काम किए ही मेरी बॉडी थकती थी। बिना कुछ काम किए ही मेरी एनर्जी डाउन हो जाती थी। ज़्यादा काम तो मैं नहीं कर पाती थी। मतलब मैं बिना कुछ काम किए ही मैं एग्जॉस्टेड फील करती थी। अगर मैं 8 घंटे की नींद भी ले लूँ, अगर 8 घंटे की नींद भी मतलब लेकर मैं अगर फ्रेशली उठती थी, तब भी मेरी एनर्जी डाउन रहती थी, एनर्जी लेवल डाउन रहता था। कुछ मूड नहीं होता था, कोई काम करने का कोई मूड नहीं होता था, खाना बनाने का कोई मूड नहीं होता था। तो फिर भी मैं एग्जॉस्टेड ही फील करती थी। नो एनर्जी, एवरी टाइम एग्जॉस्टेड फीलिंग, ना काम करने का मन। तो बहुत ज़्यादा बॉडी में मुझे वीकनेस फील होता था, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होता था, बहुत बहुत ज़्यादा थकान लगती थी, बस बिना कुछ काम किए। तो ये सब स्ट्रेस के कारण ही होता है, तो ये भी एक सिम्टम है एंजाइटी का। हाँ, तो फ्रेंड्स 20th जो पॉइंट है वो है फेस चेंजेस। तो जब मैं एंजाइटी में थी, तो फ्रेंड्स अचानक से मेरा फेस जो है डल हो गया था। फेस पे चेंजेस हो जाते हैं। फेस बहुत मेरा डल सा होने लगा था। तो फेस मेरा टायर्ड भी लग रहा था। स्किन पूरी ख़राब हो जाती है एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से। एंजाइटी की वजह से अचानक से मेरा जो फेस है एजड लगने लगा था। मतलब यंगर होने के बाद भी मतलब एज मतलब लगती है कि बहुत ज़्यादा एजड मैं लग रही थी, बहुत ज़्यादा एज में हूँ, ऐसे लुक्स हो जाते हैं। एजड लुक्स हो जाते हैं, भले ही हमारी उम्र कम हो। तो एजड लुक्स आने के कारण पूरा जो है हमारा चेहरा खराब दिखने लगता है। तो फ्रेंड्स जब मैं एंजाइटी में थी, मेरे चेहरे पे ही वो डर दिखाई देता था। मतलब मेरे चेहरा कोई भी देख के पता कर सकता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मेरा चेहरा एंजाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से डरा हुआ सा लगता था। मतलब फेस पे मेरे एक फ़ियर सा दिखता था। फेस पे मेरे टेंशन दिखता था कभी-कभी। तो कभी अगर मैं मतलब अगर मैं कभी अंदर से सैड हूँ, तो वही सैडनेस मेरे चेहरे पे दिख जाती थी। मतलब जो भी मैं अंदर फ़ील करती थी, जो एक्चुअल में लोगों को नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वो एंग्ज़ायटी की वजह से वो जो फ़ियर है, टेंशन है, वो सब
चेहरे पे दिख जाता है। मतलब सामने वाला अगर बहुत शार्प है तो वो मतलब चेहरे से ही पता चलेगा उसको कि आप दुखी हो, मतलब मैं दुखी हूँ, या उसको पता चलेगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। फेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। दूसरा ये है कि आंखों के नीचे फ्रेंड्स डार्क सर्कल्स डेवलप होने चालू हो जाते हैं। जैसे आप एंजाइटी में हो, टेंशन में हो, तो आपकी नींद भी अच्छी तरह से होती नहीं है, पूरी नहीं होती है। अगर नींद अच्छी पूरी हो भी गई है, लेकिन टेंशन की वजह से वही थॉट, तो उसी के कारण अचानक से हमारी जो स्किन हेल्थ है वो ख़राब होने लगती है। उसका जो असर है आँखों पे भी पड़ने लगता है। तो आँखों के नीचे मेरे पूरा ऐसा काला हो गया था, और अभी भी थोड़ा-सा फ्रेंड्स वो काला है, डार्क सर्कल्स मुझे है अभी भी। मतलब वो धीरे-धीरे जाते हैं, तुरंत जाते नहीं हैं। तो डार्क सर्कल्स मुझे हो गए। दूसरा, स्किन मेरी पूरी ख़राब हो गई एंग्ज़ायटी की वजह से। पहले मुझे पिगमेंटेशन वगैरह नहीं था, तो मुझे पिगमेंटेशन भी चालू हुआ। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ़ ओल्ड लेडीज़ को पिगमेंटेशन होता है फेस पे। लेकिन नहीं, मुझे पता नहीं बहुत यंग एज में जब से एंग्ज़ायटी हुई तब से मुझे सब पिगमेंटेशन होने लगा। पिगमेंटेशन यानी कि फ्रेंड्स सब यहाँ पे गाल पे ऐसे मार्क्स दिखते हैं, मार्क्स काले-काले मार्क्स फेस पे सब आ जाते हैं। तो अभी भी कभी-कभी वो जो मार्क्स है, पिगमेंटेशन मार्क्स वो दिख जाते हैं। लेकिन जब भी मैं पाउडर लगाती हूँ तो थोड़े से वो पिगमेंटेशन मार्क्स जो है ढक जाते हैं। लेकिन फिर भी वो मतलब नॉर्मल जैसा चेहरा रहता है हमारा विदाउट पाउडर, और तब वो पिगमेंटेशन फ्रेंड्स दिखने लगता है। तो इस तरह से ये एंजाइटी हमारे फेस को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, मैंने अभी तक आपको जितने भी सिम्टम्स बताए हैं फ्रेंड्स, तो वो सब फिज़िकल सिम्टम्स थे। तो फ्रेंड्स यही सब फिज़िकल सिम्टम्स मैंने फेस किए हैं मेरी एंजाइटी में। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी मेरी रिकवरी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिख देना कि रिकवरी स्टोरी, ऐसा लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग वेट कर रहे हैं फॉर माय रिकवरी स्टोरी ऑफ एंजाइटी। तो बस फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, इससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत लाइफ में सहा है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए मुझे आप लोगों का इसमें सपोर्ट भी चाहिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो हर बार आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है रिगार्डिंग एंजाइटी सिम्टम्स, या कुछ भी आप लोगों को ऐसा कोई सिम्टम्स है जो शायद मैंने इस वीडियो में ना शेयर किया है, तो आप वो कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं। कोई ऐसा सिम्टम है जो मैंने शेयर नहीं किया है। ये मैंने जो वीडियो शेयर किया है ये मोस्टली मेरे ऊपर ही था, जो मैंने जो फेस किया है। लेकिन एंजाइटी के और भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, तो वो भी आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। अगर आप लोगों का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा सिम्टम है जो मैंने डिस्कस नहीं किया है इस वीडियो में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।